नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। शेक्सपियर ने लेस में रियल एस्टेट खरीदना शुरू किया। इस प्रकार वो अच्छी तरह से एक एंटरप्रेन्योर में परिवर्तित हो गए। यहाँ उनका उनमें निवेश था और उन्होंने उससे फाइनेंशियल लाभ का आश्वासन भी दिया। शेक्सपियर अपने नाटक में और अधिक समय के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। इस प्रकार विलियम शेक्सपियर का नाट्य करियर चला। 1593 और 1594 में अपने नाट्य कला के साथ साथ उन्होंने कविता लिखने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने उस समय 2 कविता वीनस एंड एडोनिस एवं 2 रेप ऑफ लुक्स लिखी, जिनमें से दोनों कविताएं हेनरी रियास्थलो साउथैम्पटन के चार्ल्स को समर्पित थे। वीनस एंड एडोनिस कविता में वीनस की यौन उन्नति तथा एडोनिस के एवेंचुअल रिजेक्शन को दर्शाया गया है। 2 रेप ऑफ लुक्रेस, जैसा कि नाम से पता चलता है कि कविता में लुक्रेस के भावनात्मक ट्रमाइल को प्रस्तुत किया है, जिसका तक्रियन ने रेप किया था। दोनों ही कविता बहुत ही लोकप्रिय रही और साथ ही इसे अक्सर छापा जाता था। शेक्सपियर ने अ लवर्स कंप्लेंट और द फोनिक्स एंड द टर्टल कविता भी लिखी। इस कविता में एक महिला की संक्षिप्त कहानी बताई गई है, जो कि अपने प्रेमी द्वारा प्रलोभन के प्रयासों के कारण पीड़ा में थी तथा फोनिक्स एवं प्रेमी को मौत के शोक में भी व्यक्त किया गया है। सन 1609 में शेक्सपियर ने अपने काम को सोनेट्स का नाम दिया, जो उनके काव्यों की फील्ड का आखिरी काम था जो प्रिंट हुआ। इनमें लगभग 154 के बारे में सोनेट्स थे। हालांकि लेखन के समय ये सोनेट्स प्रश्नार्थक थे। ये माना जाता है कि उन सभी सोनेट्स को शेक्सपियर ने अपने करियर के माध्यम से लेकिन व्यक्तिगत पाठकों के लिए लिखा था। सोनेट्स उनके खुद की एक शैली थी, जो कि विशिष्ट, असामान्य और प्यार जुनून की भावना को मनाने की थी। ये गहरा डिटेल्स है और ये प्रसव, मृत्यु और समय के बारे में जानकारी भी देता है। इस तरह इनका काव्यों में कार्यकाल चला, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। शेक्सपियर के काम करने के अंदाज के बारे में बात करें तो शेक्सपियर ने अपने काम को अपनाया था और वो बहुत ही इनोवेटिव भी थे। उनमें मेटाफोर्स और हेटेरोकॉल प्रोसेस को छोड़कर अपने तरीके की पारंपरिक और कन्वेंशनल शैली थी। शेक्सपियर के अधिकांश नाटकों में एक छंद पैटर्न की उपस्थिति रहती थी, जो कि अनराइम्ड आयम्बिक, पेंटामीटर या खाली कविता की लाइनों से मिलकर बनती थी। उनके लेखन के शुरुआती साल में अर्थात सन 1590 के दौरान शेक्सपियर ज़्यादातर इतिहास से अपने काम की थीम लेती थी, जैसे रिचर्ड II, हेनरी V, हेनरी VI आदि। और भी केवल एक काम जो उस दौरान एक्सपेंशन था, वो था रोमियो एंड जूलियट। शेक्सपियर एक बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने व्यापक काम के साथ विभिन्न शैलियों को छूने की कोशिश की। शेक्सपियर के नाटकों में रोमांस के साथ साथ कॉमेडी भी होती थी। उन्होंने कॉमेडी वाले भी बहुत से नाटक प्रस्तुत किए। लोगों ने उसे बहुत पसंद भी किया। इसके बाद के वर्षों में उन्होंने ट्रेजेडी के शैली को भी छुआ। उनके चरित्रों प्रतिनिधित्व में शेक्सपियर ने मानव व्यवहार और कार्यों को भी प्रस्तुत किया। मानव में बहुत से व्यवहार होते थे, जैसे विश्वासघात, प्रतिकार, अनाचार और नैतिक विफलता आदि। क्लासिकली इसके कार्य में हैमलेट, किंग लियर और मैकबेथ भी शामिल है। अधिकांश इसके कार्य में अंत दुखद होता था
और इस प्रकार वो डार्क ट्रेजेडीज़ के शैली के अंतर्गत आ गए। उनका ये अंतिम काम था कि शेक्सपियर ने ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों को मिलाकर एक ट्रेजेडी कॉमेडीज़ के साथ एक नाटक किया। हालांकि जो एक दुखद कहानी बताने के लिए किया था, लेकिन इस नाटक के अंत का अनुभव सुखद था। सन 1610 तक शेक्सपियर ने बहुत से नाटक लिखे, जो अनुमान लगाया जाता है कि उनके लिखित पिछले 3 नाटक जॉन प्लेयर के साथ सहयोग में थे, जो किंग्स मेन थिएटर ग्रुप के लिए शेक्सपियर के बाद नाटककार के रूप में सफल हो गया। इस तरह का इनका कार्य और उसे करने का अंदाज था। 1630 में शेक्सपियर स्टेटफोर्ड से रिटायर हो गए। विलियम शेक्सपियर की अपनी जन्मदिन के 3 दिन पहले यानी 23 अप्रैल सन 1660 में मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु के 3 साल पहले उनके जीवन के कुछ रिकॉर्ड ही जीवित थे। चर्चे की रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने 5 अप्रैल सन 1616 को होली ट्रिनिटी चर्च के पंक्सल में प्रवेश किया। वो वहाँ अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ थे। उनकी कब्र की शिला पर स्मृतिलेख लिखा था कि गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस। ऐसे ही धनी आदमी के लिए इन पत्थरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक फॉरेनवी स्मारक शेक्सपियर के काम को सम्मानित करने के लिए खड़ा किया गया और इसके उत्तरीय दीवार पर इनका काम था। उनके लेखन के कार्य के बारे में आधे पुतले पर लिखा था। इसके अतिरिक्त साउथवर्क कैथीड्रल में अंतिम संस्कार स्मारकों है और वेस्टमिंस्टर एबी में उनकी समर्पित करने के लिए कवियों को कंसर्ट्स है। इसके अलावा शेक्सपियर के याद में दुनिया भर में कई मूर्तियां स्मारकों स्थापित किए गए, जो कि इस प्रोलिफिक कवि और नाट्यकार के काम की महिमा के लिए एक प्रशंसा पत्र के रूप में खड़े किए गए। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। थैंक यू। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।